हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारे चैप्टर 11 अलजेब्रा फिनिश हो चुका है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 12। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर है क्या। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। In our daily life, many a times we compare two quantities of same type. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि एक तरह की दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अवनी एंड सारी कलेक्टेड फ्लावर्स फॉर स्क्रैप नोटबुक। टू गर्ल्स हैं यहाँ पे। इसका नाम है अवनी और इसका नाम है सारी। अवनी कलेक्टेड 30 फ्लावर्स, तो अवनी ने कितने फ्लावर कलेक्ट किए हैं? 30। और सारी ने कितने फ्लावर कलेक्ट किए हैं? 45 फ्लावर्स। तो किसने ज़्यादा कलेक्ट किए हैं और कितने किए हैं? सारी ने 45 में से 30 माइनस कर देंगे तो 15 फ्लावर्स मोर कलेक्ट किए हैं एज़ कम्पेयर टू अवनी। इफ़ हाइट ऑफ रहीम इज़ 150, ये यहाँ पे रहीम है, इसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। एंड दैट ऑफ अवनी इज़ 140 सेंटीमीटर, और ये अवनी है, इसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर। वी कैन से दैट हाइट ऑफ रहीम इज़ 10 सेंटीमीटर मोर देन अवनी। रहीम की हाइट अवनी से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। 150 में से 140 माइनस करेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर ज़्यादा आएगा रहीम की हाइट किससे? अवनी से। दिस इज़ वन वे ऑफ कंपैरिजन बाय टेकिंग डिफरेंस। ये कंपैरिजन करने का एक तरीका है कि उनका डिफरेंस निकाल लो, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। इफ़ यू विश टू कंपेयर द लेंथ ऑफ एन आंट एंड ए ग्रास होपर, टेकिंग द डिफरेंस डज नॉट एक्सप्रेस द कंपैरिजन। अगर हम चाहते हैं कि एक चींटी की जो लंबाई है और एक ग्रास होपर की लंबाई, इसको कंपेयर करें, तो जो डिफरेंस आएगा वो कंपैरिजन को एक्सप्रेस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो चींटी है उसकी लेंथ फ्यू mm होती है, फ्यू मिलीमीटर होती है, और जो ग्रास होपर है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है। सो कंपैरिजन विल बी बेटर इफ़ वी ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी आंट कैन बी प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर टू मैच द लेंथ ऑफ द ग्रास होपर। तो कंपैरिजन तब अच्छा रहेगा अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि कितनी चींटियाँ एक दूसरे के पीछे रख सकते हैं ताकि जो टिड्डा है उसकी लेंथ से मैच हो जाए। वी कैन से दैट 20 to 30 आंट्स हैव द सेम लेंथ एज ए ग्रास होपर। हम कह सकते हैं कि 20 से लेकर 30 चींटियाँ, इनकी लेंथ जो होगी वो सेम होगी जितनी ग्रास होपर की होती है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। कॉस्ट ऑफ कार इज़ 2,50,000 and that of a motorbike is 50,000 rupees. If we calculate the difference, अगर हम इनका डिफरेंस निकाल लें, जैसे कार की कॉस्ट दे रखी है 2,50,000 और मोटर बाइक की कॉस्ट दे रखी है 50,000, तो अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा? इसमें से अगर हम 50,000 को माइनस करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डिवीज़न से कंपेयर करते हैं तो 2,50,000 को ऊपर लिखेंगे और नीचे हम 50,000 को लिखेंगे। जब हम इसको काटेंगे 0 से 0 कट जाएंगी, और 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 5/1 आ जाएगा। वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ द कार इज़ 5 times द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक। हमारा जो रेशियो है, हमारा जो कंपेयर किया है डिवीज़न के द्वारा, तो 5/1 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट, जो कार की कॉस्ट है वो कितनी है? मोटर बाइक की कॉस्ट से 5 गुना है। दस इन सर्टेन सिचुएशंस कंपैरिजन बाय डिवीज़न मेक्स बेटर सेंस। तो इस केस में हमने जो डिवीज़न के द्वारा कंपैरिजन किया है उससे अच्छी सेंस आती है, उससे अच्छे से समझ में आता है देन कंपैरिजन बाय टेकिंग द डिफरेंस। लेकिन जो डिफरेंस वाला कंपैरिजन है उसके अंदर 2 लाख आता है डिफरेंस, उससे हमें कोई ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आता है। द कंपैरिजन बाय डिवीज़न इज़ द रेशियो।
जो हम डिवीज़न के द्वारा कंपेयर करते हैं उसको हम रेशियो बोलते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट मोर अबाउट रेशियोज। रेशियो ईशाज वेट इज़ 25 किलोग्राम एंड हर फादर्स वेट इज़ 75। तो हाउ मैनी टाइम्स फादर्स वेट ऑफ ईशाज वेट, फादर का वेट ईशा के वेट का कितना गुना है। तो ये 25 है, ये 75 है, तो 75 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ 10, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज़ 2। तो कॉस्ट जो पेन की है वो 10 रुपीज़ है और पेंसिल की 2 रुपीज़ है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जो पेन की कॉस्ट है वो पेंसिल की कॉस्ट से 5 टाइम्स है। इन दिस एग्जाम्पल्स वी कंपेयर द टू क्वान्टिटीज़ इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स। यहाँ पे जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स कराए हैं, हाई वेट का और कॉस्ट का, ये दोनों एग्जाम्पल्स किस टर्म्स में कराए हैं, हाउ मैनी टाइम्स की टर्म में। दिस कंपैरिजन इज़ नोन एज रेशियो, इसको हम रेशियो बोलेंगे। और रेशियो को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, 2 डॉट्स लगा लेते हैं ऊपर नीचे। कंसीडर द अर्लियर एग्जाम्पल्स अगेन, इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम दोबारा से कंसीडर करेंगे। रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशाज वेट, 75 को डिवाइड कर देंगे 25 से, ये आ जाएगा 3/1। इसको हम लिख सकते हैं 3:1। ये क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ रेशियो, ये रेशियो का सिंबल आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, कॉस्ट ऑफ ए पेन टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल। पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, पेंसिल की कॉस्ट 2 है, इसको हम काटेंगे 5/1 आएगा, रेशियो आ जाएगा 5:1। लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स। एक क्लास के अंदर 20 बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं 40। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं 40 और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 20 और 40 को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा 60 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। तो गर्ल्स हैं 40 और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 60, तो 40/60 आ जाएगा। और इस अगर हम 0 से 0 काटेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2:3 रेशियो आ जाएगा। सेकेंड है नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो पहले देखेंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़ 20 बॉयज़ हैं और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 60, तो ये आ जाएगा हमारा 20/60। तो ये आ जाएगा 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 1:3। तो ये किस चीज़ का रेशियो आ जाएगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ट्राई दिस में दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं 20 और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है यहाँ पे 60, तो ये आ जाएगा 1/3, 1:3। अब ट्राई दिस में क्या दिया हुआ है, देयर आर 20 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स। 20 बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं, तो 20/40 लिखेंगे इसको हम। तो 21 जा 20, 22 जा 40, तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 1:2 रेशियो आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। रवि वॉक 6 किलोमीटर इन एन आवर वाइल रोशन वॉक्स 4 किलोमीटर इन एन आवर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन। तो रवि कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 6 किलोमीटर और रोशन 4 किलोमीटर। तो हम इसको 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 3/2 और रेशियो आ जाएगा हमारा 3:2 रेशियो आ जाएगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। लेंथ ऑफ हाउस लिजार्ड, छिपकली की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और क्रोकोडाइल की लेंथ है 4 मीटर। छिपकली कहती है कि मैं, क्रोकोडाइल से कहते हैं कि मैं तुम्हारे से 5 गुना बड़ी हूँ। तो एज वी कैन सी, जैसे कि हम फिगर से ही देख सकते हैं कि छिपकली गलत बोल रही है, छिपकली झूठ बोल रही है। फिगर से ही पता लग रहा है कि क्रोकोडाइल का साइज़ छिपकली के साइज़ से बड़ा है। तो हमें इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है। हाउस लिजार्ड है, इसका साइज़ है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और क्रोकोडाइल की 4 मीटर है। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 4 है, इसलिए हाउस लिजार्ड कह रही है कि मैं क्रोकोडाइल से 5 गुना बड़ी हूँ।
ऐसा हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जो हमने यूनिट्स हैं उनको तो देखा ही नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर हैं। तो हमें जब भी रेशियो निकालना है, कंपैरिजन करना है, तो हमें यूनिट्स को चेंज करना है। दोनों के दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्रोकोडाइल के लिए क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगी 400 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। वी हैव टू कन्वर्ट द लेंथ इनटू द सेम यूनिट। तो हमें लेंथ को सेम यूनिट के अंदर सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद ही हमें रेशियो निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल कितनी हो जाएगी, 4 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। सो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल टू लेंथ ऑफ द लिजार्ड 400/20। 0 से 0 कट जाएगा और 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा 20/1, 20:1। Two quantities can be compared only if they are in the same unit. Now what is the ratio of length of lizard to length of crocodile? तो lizard की लेंथ हम पहले लिखेंगे ऊपर और उसके बाद नीचे हम crocodile की लेंथ लिखेंगे। तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 1:20। Observe that the two ratios 1:20 and 20:1 are different from each other. कैसे डिफरेंट हैं? 1:20 इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लिजार्ड टू लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले ऊपर लिजार्ड की लेंथ लिखी है और सेकेंडली हमने 20:1 है जो ऊपर किया था, इसमें हमने ध्यान से देख सकते हैं 400 यहाँ पे क्रोकोडाइल की लेंथ है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल टू लेंथ ऑफ लिजार्ड। नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 18 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 8 मिलीमीटर। तो हमें यहाँ पे सेम यूनिट्स होनी चाहिए, तभी हमें डायमीटर और पेंसिल का और लेंथ जो पेंसिल की इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो डायमीटर दे रखा है 8 मिलीमीटर, हम इसी यूनिट में मिलीमीटर में ही पेंसिल की लेंथ को कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 180 मिलीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं रेशियो डायमीटर का और लेंथ का। तो डायमीटर है 8 और लेंथ दे रखी है 180। इनको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 की टेबल में कटेगा ये, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 2 बच जाएगा, ऊपर से 0 लेंगे, 4 5 जा 2:45 आ जाएगा। ट्राई दिस दे रखा है। Saurabh takes 15 minutes to reach school from his house and Sachin takes 1 hour to reach school from his house. Find the ratio of the time taken by Saurabh to the time taken by Sachin. Saurabh लेता है 15 मिनट्स, ठीक है, और सचिन लेता है 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। तो ये हो जाएगा रेशियो 1:4। तो ये ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। Cost of a toffee is 50 पैसा and cost of a chocolate is ₹10. Find the ratio of cost of toffee to cost of chocolate. तो यहाँ पे 50 पैसा है तो 10 रुपये के हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50 पैसा इज़ टू 10 इंटू 100 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा पैसा। अब हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 5 1 जा 5 और 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 1:20 रेशियो आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। इन ए स्कूल देयर वर 73 हॉलीडेज इन 1 ईयर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हॉलीडेज टू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। 73 हॉलीडेज़ हैं और टोटल डेज कितने होते हैं 1 ईयर में, 365। तो ये आपका 1:5 रेशियो आ जाएगा। 73 की जब हम टेबल लिखेंगे तो 365 5 नंबर पे आएगा और रेशियो आ जाएगा 1:5। थिंक ऑफ सम मोर सिचुएशंस वेयर यू कंपेयर टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम टाइप इन डिफरेंट
यूनिट्स। तो हम कुछ और सिचुएशंस लेंगे जहाँ हम एक ही टाइप की दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे और उनकी यूनिट्स भी डिफरेंट होंगी। वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ रेशियो इन मैनी सिचुएशंस ऑफ आवर डेली लाइफ विदाउट रियलाइजिंग दैट वी डू सो। कंपेयर द ड्राइंग्स ए एंड बी। आप ड्राइंग्स देख सकते हैं ए और बी की, तो आपको इसमें क्या लगता है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, यहाँ पे जो बी है ये ज़्यादा नेचुरल लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो ए की हैं जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी दिखा रखी हैं। ठीक है, तो हमें जो ए बी वाली जो पेंटिंग है, बी वाली जो ड्राइंग है वो ज़्यादा नेचुरल लग रही है ए से। कंपेयर द टू पिक्चर्स ऑफ ए पेंसिल। ये दो पिक्चर्स दे रखी हैं पेंसिल की, तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल साइज़ दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही एनलार्ज्ड कर रखा है। आगे का जो टिप होती है, टिप वाला पोर्शन है ये, इसको इतना पोर्शन ले रखा है और इसको बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज करके दिखा रखा है। ठीक है, द रीज़न इज़ दैट थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ पेंसिल आर नॉट इन द करेक्ट रेशियो। यहाँ पे हम लेंथ लेंगे और यहाँ पे हम थिकनेस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रेशियो करेक्ट नहीं है। सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशंस। कंसिडर द फॉलोइंग। लेंथ दे रखी है रूम की 30 मीटर और ब्रेड दे रखी है 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड का हम रेशियो निकाल लेंगे। लेंथ 30, ब्रेड 20, तो ये कट के हमारा 3/2 आएगा और रेशियो हो जाएगा हमारा 3:2। नेक्स्ट है, देयर आर 24 गर्ल्स एंड 16 बॉयज़ गोइंग फॉर ए पिकनिक। 24 गर्ल्स हैं और 16 बॉयज़ हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं। रेशियो निकालना है गर्ल्स और बॉयज़ का। तो गर्ल्स का 24 नंबर है और बॉयज़ का नंबर है 16। इसको हम 8 की टेबल में काट देंगे, तो 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3:2। नेक्स्ट, नोट द रेशियोज 30:20 एंड 24:30 in the lowest form are same as 3/2. These are equivalent ratios. हमने 30/20 को काटा एक दूसरे से, तो ये 3/2 आया, 3:2 आया, और 24/16 को भी हमने काटा, तो ये भी रेशियो 3:2 आया। तो ये इक्विवेलेंट रेशियोज़ हैं, एक जैसे रेशियोज़ हैं। अगर इनको काटेंगे तो लोवेस्ट फॉर्म आएगी वो सेम आएगी। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स हैविंग द रेशियो। क्या हमें कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जिसका रेशियो 3:2 है? हाँ, ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 6/4 ले सकते हैं। अगर हम इसको काटेंगे 2 की टेबल में, या 2 से हम डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये भी हमारा 3/2, 3:2 आएगा। ठीक है, It is fun to write situations that give rise to a certain ratio. For example, write situations that give the ratio 2:3. हमने 3:2 रेशियो के कर चुके हैं 2-3 एग्जाम्पल्स। अब हम ऐसी सिचुएशंस लिखेंगे जहाँ पर रेशियो हमारा 2:3 आएगा। रेशियो ऑफ ब्रेड्थ ऑफ ए टेबल टू द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ 2:3. Sheena has 2 marbles and Shabnam हैज़ 3 मार्बल्स। रेशियो ऑफ द मार्बल्स, दोनों का रेशियो कितना आएगा? 2:3 आएगा। कैन यू राइट सम मोर सिचुएशंस फॉर दिस रेशियो। गिव एनी रेशियो टू योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू फ्रेम सिचुएशंस। रवि एंड रानी स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 2:3. रवि और रानी दो पार्टनर्स हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको रवि लिख लेते हैं हम और इसको लिख लेते हैं रानी। एक बिजनेस शुरू करते हैं और मनी लगाते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये 2 लगा रहा है और ये 3 की रेशियो में इन्वेस्ट करती है। आफ्टर 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज 4 लाख। तो 1 साल के बाद उन्हें 4 लाख का प्रॉफिट होता है। रवि सैड वी वुड डिवाइडेड इक्वली। रवि कहता है कि हम इसको इक्वली बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। रानी सैड आई शुड गेट मोर एज आई हैव इन्वेस्टेड मोर। लेकिन रानी कहती है कि मैंने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट।
इट वॉज देन डिसाइडेड दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को हम उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। तो जो रेशियो हमारा 2:3, तो उसमें दो टर्म्स हैं 2 और 3। तो पहले हम इनका सम करेंगे, तो सम आ जाएगा हमारा 5। तो सम करने का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट 5 रुपीज़ है तो रवि को मिलेंगे 2 रुपीज़ और रानी को मिलेंगे 3 रुपीज़। That is, Ravi should get 2/5 of the total profit and Rani should get 3/5 of total profit. If total profit were ₹500, अगर total profit 500 रुपये है तो रवि को 2/5 इंटू 500, तो इसको हम काट देंगे 5 से, 5 1 जा 5 और 5 यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। और रानी को क्या मिलेंगे 3/5 इंटू 500, तो ये कट जाएगा 100 इंटू 3, 300 रुपीज़ आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट गिवन क्या है, यहाँ पे 4 लाख है, तो हम 4 लाख के अकॉर्डिंग ही निकाल लेंगे दोनों का प्रॉफिट। रवि शेयर, तो रवि का कितना हिस्सा था 2/5 था, तो 2/5 इंटू टोटल प्रॉफिट, तो हम इसको काट देंगे और ये हमारा आ जाएगा 1,60,000। एंड रानी शेयर, रानी का कितना था 3/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, तो 3/5 और टोटल प्रॉफिट हमारा 4 लाख है, तो हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,40,000 रुपीज़। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव टू डिवाइड ए नंबर ऑफ थिंग्स इन द सम रेशियो? फ्रेम 3 सच एग्जाम्पल्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सॉल्व देम। तो आप इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और एक दूसरे अपने फ्रेंड्स से उनको सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। ट्राई दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक्स टू द नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग। तो सपोज़ करो कि नोटबुक्स आपकी 10 हैं और नोटबुक्स बैग जो बुक्स हैं वो 5 हैं, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 रेशियो आ जाएगा। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेस्क एंड चेयर्स इन योर क्लासरूम। अगर आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं और एक डेस्क और चेयर को 2 बच्चे शेयर करते हैं, तो 20:20 कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा रेशियो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबोव 12 ईयर ऑफ एज इन योर क्लास, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद एज अबोव 12 ईयर्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद एज अबोव 12 ईयर्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। सपोज करते हैं जो 12 ईयर्स से ज़्यादा की एज के बच्चे हैं वो 15 हैं और रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं 30 हैं। ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका 1:2 रेशियो आ जाएगा। अब हम करेंगे ट्राई दिस का 5th पार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ डोर्स एंड द नंबर ऑफ विंडोज़ इन योर क्लासरूम। तो हमें अपने क्लासरूम के अंदर देखना है कि विंडोज़ यहाँ पे 4 हैं और डोर जैसे 2 हैं, तो ये हो जाएगा हमारे रेशियो 2:1। ठीक है। 5th, ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेड्थ। सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है और इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 6:2 ये हो जाएगा हमारा 3:1। ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे 7 एग्जाम्पल्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाऊंगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको रेशियो समझाया है इसको अच्छे से समझना है, ताकि आपको जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊँ 12.1 तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।